हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन इन 0 to 2 पाई। और फंक्शन हमें दे रखा है tan 5 पाई cos अल्फा इक्वल टू cot 5 पाई sin अल्फा। ठीक है, तो इसको एक बार के लिए हम क्या करते हैं, इस 5 पाई cos अल्फा को हम कह देते हैं थीटा, और ये 5 पाई sin अल्फा को हम कह देते हैं अल्फा। तो इससे हो गया tan थीटा इक्वल टू cot अल्फा। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू, इसे कह दो tan 90 माइनस अल्फा। तो ये कितना हो गया, थीटा इक्वल टू tan पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस अल्फा। ठीक है, तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 कॉमन, दैट इज 2n प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब ये आ गया। अब थीटा और अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो थीटा क्या हो गया, 5 पाई कॉस अल्फा और प्लस 5 पाई साइन अल्फा इक्वल टू पाई बाय 2 2n प्लस 1। ठीक है, देखो पाई, ये पाई और ये भी पाई, पाई पाई चुका दिए तो ये कितना हो गया हमारा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू 5 टू ज 10, तो 2n प्लस 1 अपॉन 10। ठीक है, अच्छा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब यहाँ कुछ सोचने वाली बात है, वो ये देखो क्या है, देखो इधर कि ये जो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की जो वैल्यू आई है ना हमारे पास, वो आई है 2n प्लस 1 अपॉन 10। ठीक है, अब कहीं ना कहीं हमें साइन अल्फा और कॉस अल्फा की रेंज तो हमें पता ही है कि -√2 से +√2 होती है। तो यानी ये जो वैल्यू है, जो कि इनका सम है ना, वो कुछ ये होना चाहिए भाई, यहीं तो कहीं ना कहीं बिलोंग करेगा, अगर इसके इक्वल आ रहा है तो लेस देन इक्वल टू √2। इसको सॉल्व करो, देखो ये होती है माइनस के 1.41 लेस देन इक्वल टू ये 2n प्लस 1 अपॉन 10 एज इट इज, और ये लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 1.41। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 14.1 नेगेटिव का, है ना, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो गया -1 लेस देन इक्वल टू 2n, और लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा 14.1, 10 से मल्टीप्लाई हो गया है ना, और -1। ठीक है, अच्छा, 14.1 माइनस का 14.1 और ये माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 15.1 लेस देन इक्वल टू 2n लेस देन इक्वल टू 13.1। ओके, ये 15 पॉइंट कुछ है, मतलब 1 है, तो ये 7 पॉइंट कुछ आएगा माइनस का, है ना, लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू, और ये 13 पॉइंट, 13 का आधा 6 पॉइंट कुछ, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर मैं देखूं ध्यान से, तो देखो ये यहाँ पर माइनस का 7 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे कहीं पे माइनस का 7 बैठा होगा, डॉट 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 डॉट, और यहाँ पे कहीं पे 6 बैठा हुआ होगा, 6 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो यहाँ पर कहीं पे 6 आ जाएगा। ये तो 6 पॉइंट समथिंग हो गया, ये 6 आ गया, तो यानी ये जितनी भी वैल्यूज होगी ये सारी n के इक्वल आ गई। तो n इक्वल टू हो गया, देखो -7, है ना, -6 -5 -4 -2, पहले -3 -2 -1 0, और 6 तक जाएगी तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा, तो 6 वैल्यूज तो ये हो गई, और 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वैल्यूज हो गई है ना। अच्छा, अब एक चीज देखो यहाँ पर, यहाँ है ना n इक्वल टू, अब आप कोई भी वैल्यू इनकी पुट करके देख लो इस दिए गए हमारे इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आपको उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे जितने की मिलने हैं। यानी देखो, अल्फा हमें जो दे रखा है वो है 0 से 2 पाई बाई कॉस, और साइन की जो वैल्यू है वो 0 से 2 पाई के बीच में, ये यहाँ पर हमें दी हुई है कॉस और साइन, का मतलब ये 0 से 2 पाई तो हमें रेंज दी हुई है। तो देखो, अच्छा, और कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, वो दे रखी है, आ गई हमारे पास 1/10। कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10।
10। अब 1/10 है ना। अब देखो एक चीज बताता हूँ, एन इक्वल टू अगर आप जीरो पुट करते हो तो, है ना, एन इक्वल टू अगर आप जीरो पुट करते हो तो ये आ गई वैल्यू भाई 2n+1 था ना, तो एन इक्वल टू जीरो कर दिया तो 1/10 हो गया। अब है ना अब इसका क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं एक काम करता हूँ, वही √2 से डिवाइड, तो √2 cos अल्फा प्लस √2 है ना, प्लस 1/√2 साइन अल्फा बराबर 1/√2 टाइम्स 10 है ना, 10√2 मतलब लिख ही देता हूँ, ये हो गया 10√2, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया cos π/4 cos अल्फा प्लस का साइन π/4 साइन अल्फा, ओके, इक्वल टू 1/10√2। अब ये cos है cos भी प्लस साइन है साइन भी, cos a माइनस बी, तो अल्फा माइनस π/4, ठीक है, इज इक्वल टू 1/10√2। अब ये यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन कितने होंगे वो देखो। अब एक चीज सोचो, देखो cos अल्फा माइनस π/4 की वैल्यू देखो। अब आप ऐसे सोचोगे कि ये तो हमने कभी किसी टेबल में पढ़ी ही नहीं है ये वैल्यू। देखो cos इसकी वैल्यू है ना -1 से +1 तक होती है इसकी रेंज। अब और वो है ना, उसके बीच में लाखों करोड़ों नंबर होंगे जिन पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमारे पास जो, आप बोलोगे हमने तो कभी पढ़ी नहीं है, तो हमने नहीं पढ़ी क्योंकि हमारा जहाँ तक काम पड़ता है उन पर्टिकुलर वैल्यूज़ को हम लर्न करते हैं, जैसे साइन 30 या मान लो cos 30 cos 45, उन पे हमारा काम पड़ता है। जरूरी थोड़ी ये वैल्यू होगी नहीं, तो ये वैल्यू कब होगी वो अगर हमें देखना है तो उसके लिए क्या करें, तो पहले π/4 के बारे में पता करते हैं। इसलिए देखो मैंने ये लिखा, देखो अगर ये अल्फा की अगर ये है तो यहाँ से अगर अल्फा माइनस π/4 की अगर रेंज निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बिलोंग्स टू 0 माइनस π/4, तो माइनस का π/4 और 2π माइनस π/4, तो 4 2 8 में से बन गया तो 7π/4 राइट। अच्छा, तो ये हो गया। अब है ना, यानी ये दो वैल्यूज पे इनकी जो वैल्यू होगी वो ऐसी होगी। मैं ऐसे कह रहा हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर π/4 पर देखते हो, जैसे मान लो ये हो गया, ये यहाँ पर π/4 हो गया, तो इस जगह पर माइनस का π/4 है ना ये, तो माइनस π/4 और इसी जगह से यहीं से ही फिर से घूम कर आओगे 2π, इतना ही घूम कर आओगे, है ना, तो वो भी कितना हो जाएगा 2π माइनस π/4, दैट इज वाई आपका 7π/5 7π/4 सॉरी, है ना। तो यानी दो ऐसी वैल्यूज है, मैं ये कह रहा हूँ 0 से लेकर 2π के बीच में, ठीक है। cos या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी वैल्यू पर दो बार आता है, ये तो आपको पता ही है, नहीं पता हो तो अब पता चल गया होगा, ठीक है, दो बार आता है। यहाँ हम बात cos की कर रहे हैं तो cos भी आएगा, दो बार तो आएगा ही आएगा। इसको आप ऐसे नहीं तो ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ, इसको आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे ये हो गया, यहाँ पे मान लो ये हो गया आपका cos x का ग्राफ हो गया, तो यहाँ पर कितना होता है π/2, यहाँ पाए, यहाँ 3π/2, ठीक है। और इसको 2 मिनट ये लो, अब 1/10 या चलो 1/10 के बारे में ही सोचो आप, तो एक बार कोई भी वैल्यू होगी ना, ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी और एक आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी, 3π/2 से 3π से 2π के बीच में, और एक 0 से π/2 के बीच में, है ना। तो ये दो जगह पर तो कट करेगी करेगी, तो दो वैल्यूज होगी कहने का मतलब, ठीक है। तो ये दो सॉल्यूशन होंगे इसके। यही चीज आप क्या बोलते हैं, n इक्वल टू अगर आप 3 पुट करते हो तो भी आप कर सकते हो। अभी तो ये तो हमने ये दो सॉल्यूशन तो तब आए थे जब हमने n इक्वल टू 0 पुट करा था। अगर n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 2 6 और 1 7, तो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 7/10। ये भी वही cos
इसको भी सॉल्व करोगे तो कॉस अल्फा माइनस पाई बाय 4 इक्वल टू 7/10। यहाँ से भी आपकी वही दो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि हर अपनी वैल्यू को जो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो बार कंटेन करता है, ठीक है। तो ये दो 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 दो, और ऐसे कितने नंबर है हमारे पास, ये भी हमने देखा था कि टोटल थे 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये कितने हो गए 28। भाई हर वैल्यू पर दो दो वैल्यू आती जा रही है। जैसे n बराबर 0 रखा तो 2 आ गई, n बराबर 1 पुट करा तो 2 आ गई, n बराबर 3 पुट करा तो 2 वैल्यू आ गई। ऐसे करके सारी की सारी 14 वैल्यूज रखोगे तो टोटल आपके पास 28 वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है। तो यही 28 हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। इस तरीके से होगा ये, क्लियर। उसके बाद देखो एक ये जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, ठीक है, पेपर 1 में, फर्स्ट में, ठीक है। कह रहा है द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ n is greater than 3 satisfying the equation, ठीक है, 1 अपॉन साइन पाई अपॉन n इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 पाई अपॉन n प्लस 1 अपॉन साइन 3 पाई अपॉन n। तो ये जो पाई अपॉन n जो बार बार आ रहा है ना, तो इसको मैं वैल्यू पता करनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पाई अपॉन n को है ना एक बार के लिए थीटा कह देता हूँ। अरे पाई अपॉन n को थीटा कह देता हूँ, थीटा। तो यहाँ से मेरे को क्या क्या वैल्यू मिलेगी, मुझे देखो, ये हो गई 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा प्लस 1 अपॉन साइन 3 थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा। मैं इसे ही क्यों लेके गया ये भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो 3 और 1 वाले में जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे अभी समझ में आएगा। देखो साइन 3 थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे, साइन सी माइनस साइन डी का अगर फॉर्मूला लगाओगे तो उससे साइन थीटा का जो है वो कटना पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। तो अब देखो साइन सी माइनस साइन डी का लगाएंगे तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2, तो 3 और 1 4 का आधा 2 थीटा साइन ए माइनस बी बाई 2 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा का हाफ थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन थीटा और ये साइन थीटा। तो ये कितना हो गया 2 कॉस 2 थीटा डॉट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा भेज दो उधर। अब ये 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए होता है तो साइन, लेकिन यहाँ पे 4 है तो साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा अगर हो गया तो साइन अल्फा इक्वल टू, या मैं कहूँ कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो वो कब होता है जब एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन अल्फा हो, ठीक है। अब यहाँ अगर एन इक्वल टू कोई इवन नंबर अगर आप रखते हो तो चलो एन इक्वल टू हम 2m की फॉर्म में मान लेते हैं, 2m, तो हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू 2m पाए प्लस 3 थीटा, है ना। 4 थीटा माइनस 3 थीटा, थीटा इक्वल टू 2m पाए, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी n इक्वल टू अगर हम कोई ऑड मान लें, n इक्वल टू अगर ऑड मान लें तो हो जाएगा 4 थीटा इक्वल टू n पाए माइनस, अब ऑड के रूप में भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, तो हम एक काम करते हैं n इक्वल टू ऑड का वही 2m प्लस 1 मान लेते हैं। तो n की जगह रखो, देखो 4 थीटा इक्वल टू
2m+1 पाए, है ना, 2m+1 पाए प्लस माइनस 3 थीटा, तो 4 थीटा 3 थीटा 7 थीटा इक्वल टू 2m+1 पाए, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2m+1 पाए अपॉन 7। ठीक है, अब इन दोनों का हमें लेना है यूनियन, इन दोनों का हमें क्या लेना है, यूनियन, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज का हमें लेना है यूनियन। ठीक है, तो अब ये तो हमें पता ही है कि यहाँ m इक्वल टू कोई ना कोई है तो इंटीजर ही ना, इवन इंटीजर हो चाहे ऑड, भाई इवन की बात करें चाहे ऑड की बात करें, तो m इक्वल टू जो इंटीजर था उस पर विचार करते हैं। देखो एक तो है थीटा इक्वल टू हमारे पास 2m पाए, ठीक है, और एक है हमारे पास क्या, थीटा इक्वल टू 2m+1 पाई अपॉन 7, पाई अपॉन 7। ठीक है, अच्छा अब देखो, तो थीटा इक्वल टू पाई अपॉन एन, तो पाई अपॉन एन इक्वल टू 2m पाए, ये पाई से पाई गया तो 1/2m हो गई n की वैल्यू। ठीक है ना, अच्छा यहाँ से देखो थीटा इक्वल टू क्या था, पाई अपॉन एन इक्वल टू 2m+1 पाई अपॉन 7, ये पाई से पाई गया तो 7/2m+1 इक्वल्स टू n। अब यहाँ पर हमें n की वैल्यूज जो है वो पुट करते चले जाएंगे और हमें वैल्यूज मिलती चली जाएगी। देखो अब क्या क्या वैल्यू रखते हैं, देखो देखो n इक्वल टू, एक बार के लिए आप यहाँ पर जीरो पुट, जीरो तो क्या पुट करें, जीरो पुट करेंगे तो ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगी, है ना, तो n इक्वल टू, हमें जो m इक्वल टू आप पुट करो यहाँ पर सबसे पहले 1, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, चलो माइनस का पुट करें तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का मतलब माइनस का 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1/2, माइनस का 2 पुट करेंगे तो माइनस का 1/4, है ना, ये इधर भी ऐसी वैल्यू मिलेगी। और पॉजिटिव में देखो 1 पुट करेंगे तो 1/2, 2 पुट करेंगे तो 1/4, 1/6 डॉट 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 ऐसी वैल्यू मिलेगी। अब इसमें देखो यहाँ 1 पुट करो तो 2 1 जा 2, और या चलो पहले हम यहाँ पर तो जीरो भी पुट कर सकते हैं, तो जीरो पुट करेंगे तो n इक्वल टू हमें मिलेगा 7 पूरा। ठीक है, आधा तो क्या मिलेगा, देखो 1 पुट करा तो 2 1 जा 2 और 1 3, तो 7/3, फिर 2 पुट करो तो 2 2 जा 4 और 1 5, 7/5। ठीक है, 4 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो 3 2 जा 6 और 1 7, से 7 कट गया 1, और 3 हो गया 4, 4 2 जा 8 और 1 9, तो 7/9। देन 5 पुट करा, 2 5 जा 10 और 1 11, 7/11। आगे 5 रखा, 6 रखो, 6 2 जा 12 और 1 13, तो 7/13। ठीक है, डॉट 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 ऐसे करके वैल्यूज मिलेगी। उसके और नेगेटिव में भी रख लो, तो नेगेटिव में रखेंगे अगर नेगेटिव में नेगेटिव में भी हमें और क्या वैल्यू मिलेगी, देखो अगर हम n इक्वल टू यहाँ पर पुट करें मान लो 1 या -1 पुट करेंगे तो -2 + 1 -1, तो -7 मिल जाएगी। ठीक है, -2 पुट करेंगे तो -4 + 1 -3, तो -7/3 मिल जाएगा, -7/5 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, और -7 भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, -7 तो मिल चुका, -1 कैसे मिलेगा, -1 भाई -1 के लिए आप माइनस का क्या पुट करा था हमने, 3 2 जा 6 और +1 -5, तो 3 पुट करो -3, तो -6 + 1, 4 पुट करो -8 + 1 -7/7, तो -1। कहने का मतलब ऐसे वैल्यूज हमें मिलती चली जाएगी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि जो वैल्यू होनी चाहिए साहब वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3, ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखो ग्रेटर देन 3 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 3 तो इन सभी सॉल्यूशंस में से सिर्फ एक ही है,
वो है n बराबर 7। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो टाइप थर्ड के ऊपर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।